दबी चीखों टूटे सपनों ढेरों अन्याय और समाज के सितमों का जवाब मेरी आवाज़ है। मैं वो पाकी हूँ जो अब हर पिंजरे से आज़ाद है, हर पिंजरे से आज़ाद है। पीछे वाले भी ताली बजाएंगे, पैसे नहीं लगेंगे। बजाइए बजाइए। आदाब, सस्तीकाल, नमस्कार। मैं आज़ाद पाकी आगरा शहर से आ गई हूँ एक सोशल टॉपिक लेकर। अब क्योंकि वुमेन्स डे है तो वुमेन की बातें कर लेते हैं। वुमेन यानी औरत, औरत 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 यानी रोबोट। हाँ, वुमेन यानी औरत, औरत यानी रोबोट। क्या हुआ, नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। मैंने ना कहीं कुछ पढ़ा था, जो पढ़ा था वो तो ठीक से याद नहीं, लेकिन वहाँ से ना मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स अटक गए और वो थॉट्स जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। सदियों पहले आदमियों ने सोचा कि कैसे इन स्त्रियों को हम खुद से नीचे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से पीछे रखेंगे। कुदरती खूबी मैं बताती हूँ। कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में जितना जीवन है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पैदा करने की ताकत और रहमत भगवान ने सिर्फ एक औरत को दी है। वी आर मैजिकल, वी कैन क्रिएट लाइफ्स। मगर नहीं, ये तो बहुत आम बात है ना? आखिर क्या कमी रह गई कि हम कमतर हैं? संख्या में कम है यानी हाई डिमांड, दुनिया को चलाने की नींव है, की टू क्रिएट लाइफ्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट, और सक्षम है घर और बाहर दोनों के कामों में, यानी हर तरीके से मर्द से ज़्यादा लायक। आई विश वी हैड क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेयर वी रूल, वी कैन बी द बॉसी लेडीज। और तब शायद ये दुनिया थोड़ी बेहतर होती, जहाँ आज़ादी होती, बराबरी होती, रेप्स नहीं होते और ना होते पुरुष प्रधान कायदे। और इसी बात से ना वो सड़े गले पुराने मर्द डर गए होंगे और उन्होंने सोचा कि कैसे इन स्त्रियों को हम खुद से नीचे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से पीछे रखेंगे। बनाएंगे हम इंसानी मशीनें, उनके दिमाग में हम अपने बनाए कायदे रखेंगे। वो काम करेंगी, जिएंगी, लड़ेंगी और मरेंगी भी तो हमारे लिए। हम इन रोबोट्स का नाम औरत रखेंगे। और फिर एक सदी तक आदमियों ने बस ये रोबोट्स बनाई, औरतें बनाई इंसानी रोबोट जैसी, उनके दिमाग और मन में फीड कर दिया कि उन्हें आदमियों के लिए जीना है, उनके लिए काम करना है, वो उनका आदमी से वजूद है, आदमियों से कमतर है, वगैरह वगैरह। और पता है जब वो आपस में बातें करते तो क्या कहते? अब कोई स्त्री मर्द से ऊपर ना जा पाए, इस बात का ख्याल खुद औरत ही रखेगी। वो बनाएगी खुद की जैसी और औरतें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरा रखेगी। वो बनेगी दुश्मन हर उस लड़की की जो हमारे उसूलों से बाहर कदम रखेगी। औरत जान ही नहीं पाएंगी वो एक मशीन है जो सदियों पुराने डरे हुए मर्दों की सोच से निकलेंगी। और फिर पता है क्या हुआ? साइकिल गोज ऑन, चलती रही, अभी तक चल रही है। हमें भी मशीन बनाया जा रहा है। और जब मुझे थॉट समझ में आया ना, आई वाज लाइक शिट, मेरे आसपास तो कोई इंसान है ही नहीं। मेरी मम्मी, दादी, नानी, बुआ, ताई सभी ऐसी ही तो हैं, मशीनों जैसी। यानी कि मैं, जो उनको लगता है कि डिफेक्टिव पीस हूँ, असल में नॉर्मल हूँ। और जिसे भी वो मशीन बनाना चाहती हैं, तो मुझे जानना है सब औरतों से कि कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है? बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, बांझन को पुत्री क्यों नहीं? इस लाइन में संतान की जगह सिर्फ पुत्र क्यों है? पति मर जाए तो विधवा का जीवन, और पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी। विदाई की रीत, घूंघट का बोझ, हमारे लिए हर नियम इतना कठिन क्यों है? कौन है रचेता, बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? तालियों की कमी मत रखिए, मजे नहीं आ रहे, तालियां बजाइए। भगवान के बनाए तो नहीं है ये फर्क और नियम, क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे कंधों पर दुनिया का कारवां क्यों है? घर की इज्जत, कानून, दहलीज हमारे हिस्से में, तो मर्दों के हिस्से में आसमां क्यों है?
9 महीने कोख मेरी, दूध मेरा पीढ़ा मेरी। 9 महीने कोख मेरी, दूध मेरा पीढ़ा मेरी। फिर पिता का नाम ही पहचान क्यों है? और प्रजनन का जब दर्द एक सा है तो सिर्फ बेटे के नाम जायदाद क्यों है? कौन है रचेता? कौन है रचेता? बताओ ना। आखिर ये चुप्पी क्यों है? आखिर ये चुप्पी क्यों है? औरत की पहचान एक मर्द से, यानी मुझे हमेशा पिता, भाई या पति की जरूरत क्यों है? मैं बनूं जो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आखिर में घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? आखिर में घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? सबके हिस्से है अपनी जिंदगी, मगर मेरे में बेटी, बहू और फिर माँ बन जाना, यानी उतनी कुर्बानियाँ क्यों हैं? मेरे सपने, मेरी नौकरी, मेरी कद्र, मेरा सम्मान एक आदमी से कमतर क्यों है? कौन है रचेता? बताओ ना। आखिर ये चुप्पी क्यों है? आखिर ये चुप्पी क्यों है? और मुझे लगता है कि हम जो चाह रहे हैं आज के मर्दों में फेमिनिज्म जगाना, उन्हें समझाना कि फीमेल्स आर इक्वल एंड ऑल, सब वेस्ट है। वो मर्द मर गए जिन्होंने ये सड़े घिसे कानून और नियम बनाए थे। आज की दुनिया में पुरुष प्रधान समाज मर्दों से ज़्यादा औरतें लाई हैं अपने भीतर। आज की दुनिया का, हाँ बजाइए बजाइए, आज की दुनिया के मर्दों का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आप देख रहे हैं एजुकेटेड है, इवॉल्व है और तैयार है चेंजेस के लिए, लेकिन हमारी औरतें ही रोबोट से इंसान हो ही नहीं पा रही। उन्होंने भोगी पीड़ा और फिर सिखाया बेटियों को वही सब जो माँ से सीखा, वही सिखाया वही सब जो माँ से सीखा। लेकिन याद रखना, मर्द कभी बुरा नहीं बनता। उसकी तरफ से हथियार उठाकर हमेशा एक औरत आती है और औरत की सबसे बड़ी दुविधा और दुश्मन खुद औरत है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही, एग्जाम्पल दूंगी कि वो जो सब कहते हैं 4 लोग सुनेंगे तो क्या बातें बनाएंगे, उनमें से 3 तो औरत है। मर्द भले ही बेटी ना होने का दुख कभी ना मनाए, मगर बेटा ना होने का दुख मनाने वाली और सिर्फ बेटियां होने की खुशियां खा जाने वाली औरत है। मर्द अहम है, तुम कमतर, धीमे बोलना, चलना झुककर, भाइयों यानी लड़कों से बहस नहीं करते, चलो रसोई में हाथ बटाना मेरा चलकर, ये सब सिखाने वाली औरत है। कॉलेज पढ़ने जाना है वो भी बाहर, ये सुनते ही मेरे चरित्र, भविष्य और घर की मान मर्यादाओं पर टिप्पणियां देती मेरी माँ, ताई, नानी, बुआ, दादी, सब औरत है। उन दिनों में रसोई और पूजा घर से तुम्हारी सीमा बताने वाली, लड़कियों के पंख कतरने वाली, उनके सपने खा जाने वाली, कायदे कानून बताने वाली, हमें कमज़ोर बनाने वाली अफसोस एक औरत है। कड़वा है मगर सच है, औरत की दुश्मन औरत है, औरत की दुश्मन औरत है। खाना नहीं खा के आए ना आप सब, बजा लो यार। दहेज हो या भ्रूण हत्या, कहीं ना कहीं वजह औरत है। उसे ही नहीं चाहिए बेटियां, उसे ही बेटों की शादी में दहेज की चाहत है। बहू अगर गरीब घर से हो तो उसे ताने सुनाने वाली, जिसका बेटा ना हो वो बांझ है, बेसहारा है और शायद बदकिस्मत भी, बार बार उसे बताने वाली। विधवा और डिवोर्सी का तो जीना ही बेकार है, उन्हें एक चीज़ समझाने वाली सब औरत है। पीढ़ा भी औरत है और पीड़ित भी औरत है। कड़वा है मगर सच है, औरत की दुश्मन औरत है, औरत की दुश्मन औरत है। कुछ गलत हो जाए तो कपड़ों को वजह बताने वाली, कुछ गलत हो जाए तो कपड़ों को वजह बताने वाली, घर वक्त से लौटना कह के डराने वाली, रिश्ते निभाते हुए बेटियों की चीखें दबाने वाली, घरेलू हिंसाओं से भरी शादियों को आम बताने वाली, मर्द को सही तुम्हें गलत ठहराने वाली, झूठी इज्जत के लिए मार देने मर जाने वाली, खुद के लिए कदम उठाती स्त्री को खुद गर्ज बताने वाली, मर्दों से ज़्यादा कोसने टोकने वाली, अरे बदनामी करा दी, इससे अच्छा तो मार दी जाती या मर जाती, ये सब सोचने बोलने वाली एक औरत है। कड़वा है मगर सच है,
औरत की दुश्मन औरत है, औरत की दुश्मन औरत है। मगर मुझे जानना है यार, कब तक करना है, कब तक करना है ऐसा? कब तक अपनी बहन, बेटियां, बहुओं या किसी भी औरत पर जुल्म करने हैं? सड़े घिसे कानूनों से उनके पंख कतरने हैं और दिखाना है सबको, और अपने ही जेंडर की धज्जियां उड़ानी है और दिखाना है मर्दों को कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो आपस में ही लड़ भिड़ के मर लेंगी। मैं आज तक तय नहीं कर पाई कि वो औरत ज़्यादा दोषी थी जिससे मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ा, या वो जो मेरे लिए लड़ नहीं पाई। इस देश की लड़कियों की ना लड़ाई बहुत लंबी है। दूसरा जेंडर है, क्राइम्स हैं, खुद की और दुनिया की ढेरों लंबी लिस्ट है परेशानियों की जूझने के लिए। इसे और मुश्किल मत बनाइए, हमारे अगेंस्ट खड़ा होना बंद कीजिए। मैं इस बार किसी और से नहीं, अपने जेंडर से कहने आई हूँ कि अगर फेमिनिस्ट ना बन सको तो मत बनो। इस पुरुष प्रधान समाज में अपना योगदान देना बंद करो यार, अपना योगदान देना बंद करो। क्योंकि अगर हम ही अपने जेंडर का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों ही करेगा। तो मेरी जो होप है, विजन है, ये लास्ट कड़ियाँ, बस थोड़ा पेशेंस और बनाइए, बस हो रहा है मेरा, ठीक है। तो आखिर में जो मेरा होप है, विजन है, वो ये है कि अब जब दुनिया में आए कोई नन्ही परी, उसे झट से गले लगाना, वो हो पहली, दूसरी या आखिरी ही उम्मीद क्यों ना, तुम मुस्कुराना, उसे पिंजरों के कायदों से दूर रखना, उसे नीला आसमां दिखाना, देना उसके पंखों को हिम्मत, उसे खूब ऊंचा उड़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। रखना अपने कौम की इज्जत, कोई करे जो बुराई उसे चुप कराना। मेहनत देखना, घड़ी नहीं घर लौटने पर उसकी, पीठ थपथपाकर तुम हिम्मत बढ़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। है कोशिश मेरी बेहतर दुनिया बनाना, बसाना आज़ादी और बराबरी का ज़माना, देना एक बेहतर कल आज और आने वाले कल की बच्चियों को, उन नन्ही उम्र के ख्वाबों को बचाना। हो सबका एक वजूद जहाँ पर, मुझे है ऐसा जहाँ बनाना। औरत अब तुम सखियाँ बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना, एक दूजे का साथ निभाना। और जिस दिन ये हो गया ना औरतों, हमारी आधी लड़ाई ख़त्म, आधी टेंशन ख़त्म, और ये दुनिया बहुत ही जल्दी बेहतर, सुंदर और सरल हो जाएगी। शुक्रिया, हैप्पी वुमेंस डे। और एक बार अपने लिए कि आपने इतनी लंबी सुन ली, ज़ोरदार तालियाँ।